हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस में एक क्लास हो चुका है और अभी एक क्लास और जनरल होगा। उसके बाद हम लोग टाइप्स के एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। एक क्लास में एक एक टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो आज का जो क्लास है वो टेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन इसके पहले जो हम एक क्लास पढ़े जिसमें हम लोग टाइम को एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों, वो टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए उससे आगे देखते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद आज का क्लास में और आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा दोस्तों, और टेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे की बात टेंस में। टेंस दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए हैं कि टेंस जो है एक कॉम्बिनेशन होता है टाइम प्लस एक्शन। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में समझने की कोशिश की है दोस्तों। अब एक और चीज़ है जिसे आज के क्लास में समझेंगे। ये समझिए टेंस का बेसिक है। उसके बाद दोस्तों उसके टाइप्स आज ही क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। और हम लोगों ने देखा इस टाइम के बारे में कि टाइम जो होता है वो उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है आसानी के लिए। पहले को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टाइम और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों पास्ट टाइम और तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टाइम। और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन। इसी लाइन या इसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन दोस्तों। इसे हम लोग पिछले क्लास पे समझ चुके हैं और आज दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं। इसी टाइम लाइन पे हम लोग टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और उसके टाइप्स को भी। तो अगर इसके इक्विवेलेंट एक और डायग्राम बनाए तो हम लोगों को मिलेगा टेंस। और टेंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहले को बोलेंगे प्रेजेंट टेंस और दूसरे को बोलेंगे पास्ट टेंस और तीसरे को बोलेंगे दोस्तों फ्यूचर टेंस। इस तरह से टेंस के 3 मेन पार्ट्स हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोस्तों। अब इसके और फॉर्म्स है जिसे हम लोग समझते हैं, फिर इसके टाइप्स को क्लियरली हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो इसको फिर से बनाते हैं ऊपर में थोड़ा सा। टेंस, प्रेजेंट टेंस, इधर दोस्तों दूर में लेते हैं पास्ट टेंस और इधर दोस्तों फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों जो हम लोगों का कंसेप्ट है और टेंस के फर्दर जो टाइप्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से टाइप्स बना होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों
प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे या प्रेजेंट टेंस या उस मोमेंट को बोलते हैं जिस टाइम को आप एक्सपीरियंस्ड कर रहे हैं, यानी एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, उस मोमेंट को आप जिस मोमेंट में जी रहे हैं, या टाइम लाइन का प्रेजेंट रेफरेंस पॉइंट आप है, आपके समझिए हेड पे है, वो टाइम वो मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट कहलाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्शन होता है दोस्तों, उस टाइम जो आपको दिख रहा है, उस मोमेंट में जो दिख रहा है और वो कंटिन्यूअस है यानी हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस एक्शन। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों कंटिन्यूअस एक्शन, जो कि उस टाइम में ये एक्शन हो रहा है जिसे आप देख रहे हैं। जैसे कि हम अभी लिख रहे हैं या हम अभी बोल रहे हैं, उस इंस्टेंट पे क्या होगा दोस्तों? वो कंटिन्यूअस एक्शन, वो काम चल रहा है और आपने उसे देखा, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि काम कोई भी शुरू हुआ और वो चल रहा है, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब वो कंप्लीट होगा या कहिए फिनिश होगा, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरह के सिचुएशन को दोस्तों जो कि कंप्लीट हो चुका होगा उसे हम लोग चाहे फिनिश, कोई काम फिनिश्ड हो चुका, या दोस्तों इसी को बोलेंगे कंप्लीट। आप समझ रहे हैं, कोई काम कंप्लीट हो गया और उसी को टेंस की लैंग्वेज में परफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, परफेक्ट, यानी कि वो कंप्लीट जो काम हो जाता है वो उसे परफेक्ट, यानी कि वो 100% कंप्लीट हो चुका, चाहे वो कुछ ही देर पहले हुआ हो या बहुत पहले हुआ हो, वो काम वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। तो दूसरा सिचुएशन या कंडीशंस क्या बन सकता है दोस्तों कि एक कंटिन्यूअस चल रहा है, जब कोई काम शुरू हुआ है और वो चल रहा है तो वो कोई ना कोई टाइम वो कंप्लीट होगा और उसी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट एक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका। तो दूसरा चीज सिचुएशन हम लोगों को दोस्तों मिला, ये प्रेजेंट के ही बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा सिचुएशन मिला कि कोई काम शुरू हुआ, चल रहा और कंप्लीट हो गया दोस्तों, और कोई अगर कंडीशन बनता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है दोस्तों कि आपने कोई काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, या कोई पढ़ रहा या कोई वर्क कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक चला और जब आप देख रहे हैं उस टाइम में भी काम जारी है, तो उस तरह के एक कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई काम हम लोगों ने देखा कि वो उस टाइम में पहले से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो जब पहले से कुछ न कुछ काम का पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्शियली कुछ भी कंप्लीट हुआ, उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट, परफेक्ट। और दोस्तों अभी भी जारी है, अभी भी वो चल रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हो जाता है कंटिन्यूअस एक्शन, यानी कि पास्ट से कोई काम चल रहा है और अभी भी जारी है, उस तरह के सिचुएशन या कंडीशंस को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, और यह एक टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंस के फॉर्म में, उसे हम लोग ही समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट टेंस में 3 सिचुएशंस बने। पहला कि आप प्रेजेंट टाइम किसी इंस्टेंट पे आपने देखा कि वो काम कंटिन्यूअस है, वो एक्शन चल रहा है, और वो दूसरा कंडीशंस कि वो काम
चला और वो फिनिशिंग पॉइंट पे आ गया और वो कंप्लीट हो गया, यानी कि वो एक्शन परफेक्ट हो गया। और तीसरा कंडीशन दोस्तों कि कोई काम चल रहा था कुछ देर से, चाहे जितना भी हो, 2 सेकंड पहले से हो, 10 सेकंड हो, मिनट में हो, घंटा में हो, दिन में हो, वो चला लेकिन वो अभी भी जारी है। तो उस तरह के कंडीशंस को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, यूं कि जो कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट हो गया और जो ऑन गोइंग है वो कंटिन्यूअस हो गया दोस्तों। इस तरह से तीसरा कंडीशन बना हम लोगों का परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। और दोस्तों इसके अलावा जो भी आता है एक्शन, जैसे कि रूटीन वर्क, हैबिचुअल वर्क, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हम रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, हम लोग रोज यानी कि डेली एवरीडे पेपर पढ़ते हैं, इस तरह के वर्क को, या कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, इस तरह के जो एक्शन को दिखाने के लिए, या जो एक्शन नहीं भी है, नहीं का मतलब कि वो एक स्टेट बता रहा हो। पहले हम क्लास में डेफिनेशन में बता चुके कि टेंस जो है टाइम बताता है एक्शन का भी और स्टेट यानी अवस्था का भी। इस तरह से दोस्तों एक कंडीशंस या सिचुएशंस बनता है जिसमें कि वो एक्शन उस टाइम में ना होता है, वो फ्रिक्वेंटली एक्शन आप करते हैं एक पैटर्न में, खाने का हो, सोने का हो, इस तरह से, या कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूरब में उगता है, वो उगने का काम डेली करता है, वो एक्शन डेली हो रहा है। इस तरह के सिचुएशन को दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। अगर कोई पूछता है आपको किसी टाइम में कि आप चाय पीते हैं, हाँ हम चाय पीते हैं, यस आई टेक टी, तो अगर इस तरह का बोलते हैं तो उस टाइम में आप चाय पी नहीं रहे हैं, यानी कि आप पहले भी पीते थे, आज भी पी रहे हैं और आगे भी हो आने वाले दिनों में भी पीने की उम्मीद है या पिएंगे। तो इस तरह के वर्क को, एक्शन का आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उस तरह के सिचुएशन में एक आता है, उसे बोलते हैं एक्शन इंफॉर्मेशन, यानी कि आप एक्शन के इंफॉर्मेशन को उसमें बताते हैं। और दोस्तों एक्शन इंफॉर्मेशन के साथ नॉन एक्शन, यानी कि जिसमें एक्शन नहीं होता हो, सिर्फ स्टेट अवस्था बताया जाता हो, उसको भी इसी प्रोसेस या इसी टाइप में माना जाता है दोस्तों। और इस तरह से ये चौथा सिचुएशन बनता है जिसे हम लोग देखेंगे। और इस सिचुएशन को दोस्तों, चूंकि ये कोई डिफिनिट नहीं है, ना तो काम चल रहा है, ना काम हो चुका है, ना जारी है, इसमें होता यह है कि आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं। वह ये एक्शन भी हो सकता है, नॉन एक्शन, यानी कि स्टेट अवस्था भी बताया जाता है। इसीलिए इसको सिंपल एक्शन या इंडेफिनिट एक्शन में रखा जाता है या दोस्तों नाम दिया जाता है। इस तरह से सभी टेंस के 4 सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्रिएट होता है। पहला, फिर से हम लोग इसे देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में कि एक एक्शन चल रहा हो, जो भी मोमेंट हो, प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा दोस्तों कि कोई काम कंप्लीट हो चुका हो और उसकी बात आप कर रहे हो। तीसरा दोस्तों कि कोई काम हो, चूंकि काम कोई 1 सेकंड का, कोई काम हो,
इतना अगर स्पेन है उसका, आप इस मोमेंट में आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से कोई काम शुरू हुआ और आप यहाँ पर उसको जज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो इतना काम कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? ये परफेक्ट। और दोस्तों यहाँ पर जो आप देखें और वो काम अभी भी जारी है, तो ये हो गया दोस्तों कंटिन्यूअस। तो इस तरह से तीसरा जो सिचुएशन होता है परफेक्ट, कंटिन्यूअस और एक्शन हो रहा है तो एक्शन लगा दे दोस्तों 3। और चौथा जो सिचुएशन बनता है वो उसमें एक्शन उस टाइम में नहीं होता है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये हैबिचुअल है या ये एक डेली रूटीन है या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा हो रहा था, होगा, आज भी हो रहा है और कल भी होने की उम्मीद है। तो उसका इंफॉर्मेशन देते हैं एक्शन का। लेकिन इस तरह के इसमें और एक इस सिचुएशन में रखा जाता है जिसमें कि एक्शन नहीं होता है, जिसे इज एम आर लगा के भी बोलते हैं या और हैव लगा के, डू लगा के। तो इस तरह के नन एक्शन का भी जो इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, उसको भी इसी टाइप में रखा जाता है और इसका नाम दिया जाता है सिंपल या इंडेफिनिट। जो कोई डिफाइंड उस टाइम नहीं है उसमें एक्शन में रखा जाता है दोस्तों। इस तरह से 4 सिचुएशंस बने। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों एक और चीज हम लोग यहां पर कि टेंस के कितने टाइप्स हुए। तो यहां पर आपको 4 इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। दूसरा, पहला नाम दे देते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स को देखें। 4 फॉर्म्स को देखें, अब फिर से उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो भी कंडीशंस बने 4, पहले को बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे को बोलेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से 4 हुए। और यहाँ पर तीनों के, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। इस तरह से टोटल दोस्तों 12 फॉर्म्स होते हैं टेंस के और सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे अगले क्लास से। लेकिन अभी कुछ बाकी है दोस्तों जिसे कि समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। अगर इसी में दोस्तों अब लिखते हैं हम लोग, उसको और कुछ सीखते हैं। पहले को बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा को बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
और चौथा को बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 3 4। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये सभी जो है प्रेजेंट टेंस के टाइप से हैं या फॉर्म से हैं, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि ये टेंस जो है, ये जो 4 फॉर्म्स हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही बताता है और उसी को हम लोग समझेंगे कि क्या ये प्रेजेंट टाइम को ही सिर्फ बताएगा प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस सिर्फ पास्ट टाइम को ही बताएगा, और फ्यूचर टेंस क्या सिर्फ फ्यूचर टाइम को ही बताएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए टेंस का फॉर्म है। लेकिन ये देखिए, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि एक रूटीन बताया जाता है या हैबिचुअल एक्शन बताया जाता है या नॉन एक्शन प्रोसेस को बताया जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर हम सिर्फ पढ़ने की बात करें तो हम कल भी पढ़े थे, यानी कि पास्ट में भी पढ़े थे या पढ़ रहे थे। अगर खेलने की बात करें तो पास्ट में भी हम खेल रहे थे और उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिनोट करते हैं या उसमें इसको बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट टाइम भी बता सकता है। दूसरा दोस्तों, ये प्रेजेंट में भी आप उसको कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट भी, प्रेजेंट टाइम, और आगे भी उम्मीद है कि वो काम किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि डिफिनिट नहीं है लेकिन ये तीनों टाइम को कवर कर रहा है दोस्तों। तो आपको इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो तीनों टाइम को बताने में सक्षम है, कैपेबल है। इस तरह से दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये एक मोमेंट में देखा जाता है और प्रेजेंट ये सिर्फ आपको दोस्तों प्रेजेंट टाइम ही बताएगा, प्रेजेंट टाइम। तीसरा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई काम बस कंप्लीट होता है, चाहे वो जितनी देर पहले हो और कुछ भी देर पहले हो, एक मोमेंट भी पहले हो, उसे हम लोग पास्ट बोलेंगे। ऐसे अगर तुरंत पहले खत्म हुआ है तो इसे इमीडिएट पास्ट बोलेंगे, लेकिन इसे पास्ट ही बोला जाएगा दोस्तों। तो ये किसको शो करेगा? ये दोस्तों पास्ट टाइम को शो करेगा। और ये दोस्तों पास्ट टाइम को शो किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो लास्ट बचता है इसमें कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और अभी भी जारी रहता है, आगे जो भी हो। तो इस तरह से दोस्तों इसमें अगर कंप्लीट जितना पोर्शन हो गया तो वो पास्ट टाइम दिखाएगा, और दोस्तों जो अभी जारी है, कंटिन्यूअस ऑन गोइंग है, वो प्रेजेंट दिखाएगा दोस्तों। और आगे फ्यूचर की बात जो भी हो उसका भी यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस के जो भी फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं चार, वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा। और वो इसका ये फिक्स नहीं है कि वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम ही बताएगा, वो पास्ट टाइम भी बताएगा और वो फ्यूचर टाइम भी बता सकता है और प्रेजेंट टाइम भी बता सकता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट टाइम के ही बारे में इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है, इसे जरूर याद रखें कि प्रेजेंट टेंस तो एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है सेंटेंस का, और ये टाइम, इसीलिए हम लोगों ने पहले टाइम को देखा, टाइम में कैसे टेंस अपने आप को बताता है, वर्ब के फॉर्म के ही हेल्प से बताता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। इस तरह से पास्ट के भी 4 टाइप होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होंगे। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहा, होमवर्क कि आप इसी तरह से लिख लेंगे। अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में तो यहाँ पर पास्ट लगाएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर की बात करते हैं फ्यूचर टेंस में तो इसमें लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से दोस्तों तीनों टाइप्स के 4 फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर क्या ये भी पास्ट के भी चारों, फ्यूचर में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, तो दोस्तों पास्ट टेंस के 4 फॉर्म जो है सिर्फ पास्ट में ही होने वाले एक्शन के बारे में बताएंगे। ये इसको याद रख लें कि ये जो पास्ट टेंस के 4 फॉर्म हैं ये सिर्फ पास्ट में होने वाले एक्शन के बारे में ही बताएंगे। और दोस्तों फ्यूचर टेंस की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस के जो 4 फॉर्म हैं वो भी दोस्तों फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेशन को ही बताएंगे, वो प्रेजेंट में नहीं आएंगे। कुछ कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन इस जनरल सिचुएशन में वो पास्ट के ही बारे में बताएंगे। इस तरह से क्लियर हो गया दोस्तों। तो हम लोगों के पास कितना हुआ, 4 इसका, 4 इसका और 4 इसका, टोटल हमारे पास कितने हुए, 4 × 12 टेंसेस है दोस्तों। और अब हम लोग अगर इस 2 क्लास को बेहतर तरीके से समझ लिए हैं दोस्तों, तो अब हम लोगों के लिए टेंस को पढ़ना आसान हो जाएगा और सभी टेंसेज को, सभी टाइप्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे दोस्तों। लेकिन ये 2 जनरल क्लास टेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पहले देख लेना, समझ लेना आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस तरह से दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।